पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का ये कहना है कि एक दफ़ा उनका इमरान खान के घर यानी जमान पार्क जाना हुआ। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब अपने दालान में बैठे हैं और उनके पास एक शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने छोटे से टेबल पर खिलाफ तवक्को चाय का एक कप मौजूद था। इसका मतलब ये था कि वो शख्स खान साहब को जानता है और खान साहब के साथ उसकी अच्छी यारी दोस्ती है। वो शख्स किसी बात पर इमरान खान को मजबूर कर रहा था कि वो किसी को एक फ़ोन करें, मगर इमरान खान बार बार यही कह रहे थे कि मेरे फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा, अगर काम होना हुआ तो वैसे ही हो जाएगा, तुम वहाँ जाकर कोशिश तो करो। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं वहाँ गया था मगर उन्होंने इनकार कर दिया, इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप एक फ़ोन कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। फिर आखिर इमरान खान ने मजबूर होते हुए किसी को फोन मिलाया और फोन का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी जानिब से कॉल अटेंड होने पर इमरान खान ने कहा कि फैसल, मेरे एक जानने वाले का अजीज कैंसर में मुब्तला है और वो मरीज को लेकर शौकत खानम भी आ चुके हैं, मगर उसकी रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद तुमने इस मरीज को दाखिल करने से इनकार कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? दूसरी जानिब से शौकत खानम अस्पताल के सीईओ फैसल सुल्तान ने कहा, खान साहब, अगर रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद मरीज को एडमिट नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि कैंसर का यह मरीज बीमारी की उस स्टेज पर होगा कि इसका इलाज अब शौकत खानम समेत किसी जगह पर भी मुमकिन नहीं होगा। इसी वजह से हमने दाखिल नहीं किया होगा। इस पर इमरान खान ने कहा कि जिनका यह मरीज है वो मेरे सामने बैठे हैं और ये शौकत खानम के रेगुलर डोनर यानी चंदा देने वाले हैं और हर साल डोनेशन देते हैं। क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? सीईओ फैसल सुल्तान ने कहा कि खान साहब, ये पॉलिसी आप ही की बनाई हुई है कि हमने किसी के कपड़े या रंग देखकर इलाज नहीं करना, बल्कि हर उस शख्स की जान बचानी है जिसका इलाज मुमकिन हो सके। तो इसलिए मैं तो अब माजरत ही करूंगा आपसे। सीईओ फैसल सुल्तान के ये अल्फाज सब लोग सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी अगर आप चाहें तो तब्दील करके उनके मरीज को दाखिल करवा दें और मजीद जितने डोनर्स हैं उनके लिए भी कोटा रख देते हैं ताकि उनके मरीज भी इससे फायदा उठा सकें। ये बातें सुनकर इमरान खान कुछ मुस्तरिब हुए और इससे पहले कि कुछ कहते कि अचानक वो शख्स अपनी जगह से उठकर खान साहब की जानिब आया और उस शख्स ने कहा कि खान साहब, फोन बंद कर दें। खान साहब ने फोन बंद कर दिया। उस शख्स के चेहरे पर इनकार सुनने के बावजूद एक जोश था। इसकी आंखों में हल्की सी नमी महसूस हो रही थी, मगर वो जब बोला तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। उसने कहा कि खान साहब, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मेरे दिल में एक यकीन था कि आप मेरी बात नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि आप मुझे जाती तौर पर जानते हैं और मैं शौकत खानम अस्पताल को बाकायदगी से हदिया देता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी सोचा करता था कि शौकत खानम को जो पैसे मैं देता हूँ क्या वो उसी तरह खर्च होते होंगे जैसे बताया जाता है। आज आपके और शौकत खानम अस्पताल के मुंतजिम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल इत्मीनान से भर गया है कि किस कदर शफाफियत शौकत खानम अस्पताल का निज़ाम अपने अंदर समोए हुए है कि जहाँ किसी की सिफारिश की बजाय मुकम्मल तौर पर मेरिट पर मरीज की तमादारी की जाती है। उसने ये भी कहा कि खान साहब, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं आपके पास इस काम के लिए सिफारिश करने क्यों आ गया और आपको मेरिट से हटकर काम करने पर मजबूर क्यों किया, हालांकि मैं कितने अरसे से आपको डोनेशन दे रहा हूँ। लेकिन न जाने इस मरीज के वक्त मैं क्यों इतना परेशान हो गया और मैं आपसे सिफारिश करने आ गया। हालांकि मुझे मालूम था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ये था कि चलो इतने अरसे बाद देखते हैं कि किसी इदारे का जो नाम इतना मशहूर हो चुका है उसको चेक करने में क्या हर्ज है। चनाचे मैं इसको चेक करने आ गया और चेक करने के साथ साथ मुझे ये भी यकीन था कि मेरा ये इदारा दुनिया का नंबर 1 इदारा है। यहाँ पे ना कोई सिफारिश चलती है, ना किसी की ज़ात को देखा जाता है। यहाँ पर देखा जाता है तो फ़कत सिर्फ उस बीमारी को। खान साहब, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि आपने मेरे समेत दुनिया भर में हमारा पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दोस्तों, आप खान साहब से सियासी इख्तिलाफ ज़रूर करें, लेकिन हक और सच बात भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।